बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमारा नया कोर्स सेमेस्टर में है मैकेनिकल डिज़ाइन। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा। तो आज हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसमें सेम तकरीबन मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो भी आप कर लें तो आपका आगे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि अ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट इज़ मेड बिटवीन 15 मिलीमीटर थिक प्लेट्स। कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उसके अंदर डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हमारे पास डेवलप हुआ है। आगे हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसे समझ लें। उसके बाद कहता है कि द रिवेटेड डायमीटर एंड पिच आर 25 mm। ठीक है कि हमारे पास डायमीटर और पिच जो सी है ना, डायमीटर हमारे पास होगा 25 mm, 75 mm की पिच होगी उनके रिस्पेक्टिवली, इसने आगे लिखा हुआ है, ठीक है। इसने क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस हमारे पास 400 मेगा पास्कल है, 32 मेगा पास्कल शीयर स्ट्रेस है, 64 मेगा पास्कल क्रशिंग स्ट्रेस है। सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू दे दी है। उन्होंने फोर्स का हमें कह दिया कि अपने मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो कम से कम फोर्स होगी जिस पे मतलब जॉइंट हमारा जो सा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। सेकंड है कि अबाउ जॉइंट इज़ सब्जेक्टेड टू अ लोड सच दैट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़। अच्छा, उसने कह दिया कि अगर ये लोड हो, इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लगाना है आपने, तो फिर आपने एक्चुअल स्ट्रेसेस की वैल्यू डेवलप करके बतानी है हमें। एक तो ये स्ट्रेसेस हमें बता दी इन्होंने 320 जो तो थी। उसने कहा ये इतना लोड लग गया आपके पास, तो अब उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 2 का लगा दिया, 4 का लगा दिया। देन आपने एक्चुअल स्ट्रेसेस की वैल्यू बतानी है हमें। इसके लिए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। ये वो कार्रवाई के नोट्स हैं, हम उससे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी कम लगता है और उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या दिया, हमने सबसे पहले सारी इसने चीज़ें गिवन लिख दी कि रिवेट डाया ये था, पिच हमारे पास इतनी थी, और ये सारा कुछ हमने कन्वर्ट करके मीटर में भी लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम बनती है, सर ने जो बताया था। सबसे पहले इसने कहा हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है, इसके लिए हमने निकालनी है फोर्स निकालनी है, स्ट्रेस गिवन है। फार्मूला ये होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ये तो हमें पता है, एक सिंपल फार्मूला है। मेन जो चीज़ में फ़र्क आएगा ना, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस हो गई, शियर स्ट्रेस हो गई, क्रशिंग स्ट्रेस, उसमें हमारे पास एरिया में फ़र्क आएगा कि एरिया हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो टेंसाइल स्ट्रेस है यहाँ पे, जो हम मतलब कहते हैं किसी चीज़ को हम खींचते हैं, तो जब हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है, उसके लिए हमारे पास जो एरिया है ना, वो हमारे पास है P माइनस डी इंटू टी। अच्छा, ये P माइनस डी इंटू टी किस तरह आया? P का मतलब है हमारे पास जो पिच थी, ठीक है। ये जो बैक पिच लिखी हुई ना उसने, ये पिच है हमारे पास, जो हमें गिवन है 0.075, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डायामीटर। जो हमारे पास रिवेट है, इसका डाया कितना है? रिवेट का डाया हमारे पास 0.025 है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दें डायरेक्ट, कि ये थी हमारे पास 0.075 की हमारे पास ये थी पिच। डायमीटर हमारे पास आ गया 0.025 का, ये हमारे पास P माइनस डी हो गया। अच्छा, टी जो सा इसने कहा हमें कि टी क्या है यहाँ पे हमारे पास? टी हमारे पास है थिकनेस, जो प्लेट की थिकनेस है, ठीक है, 0.015। अब ये जो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 0.015, ये जो वैल्यूज़ हैं इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास ये आएगा आंसर 0.00075, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस के मतलब कि किसी चीज़ को हम जब इलोंगेशन करते हैं तो जब डेवलप होती है, तो उसने इसके लिए हमारे पास जो ये चीज़ है बैक पिच जो सी है, इसके अंदर से ये वाला जो डाया है ना, ये डाया ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये यहाँ से लेकर ये वाली जो स्ट्रेसेस है ना यहाँ पे रिवेट के ऊपर लग रही हैं, ये वाली चीज़ ये निकल आएगी हमारे पास। इसका एरिया जो है ना वो निकल आएगा हमारे पास, और थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है क्या कहते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये जो विड्थ होगी, थिकनेस ये आ गई हमारे पास, और ये नीचे वाला बाकी ये एरिया हो जाएगा टोटल ओवरऑल जो हमने निकालना था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसको हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 300 किलो न्यूटन मेरे ख्याल में बनता है, राउंड अबाउट करें इसे तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस की। नेक्स्ट मूव करते हैं।
ये मैं सॉल्व इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप इसको इजीली देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास है शियर स्ट्रेस। अच्छा, शियर स्ट्रेस में भी यही है हमारे पास एक चीज़ के हमने क्या करना है, सिंपल एरिया निकालना है, सारी हमें चीज़ें, फोर्स ओवर एरिया फार्मूला है। साथ एक चीज़ है और ऐड हुई है इसमें, ये नंबर ऑफ़ रिवेट्स, दो नंबर ऑफ़ रिवेट्स होंगे ना, तो शियर स्ट्रेस दोनों पे अलग अलग डेवलप होगी। जो हमारे पास फोर्स का एंड पे आंसर आएगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। मेन फ़र्क आपको वही बताया मैंने एरिया का। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, ये यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया हुआ है हमने। इसके लिए अब हम ये करेंगे कि एरिया जो है हमारे पास होगा π/4 d² आई थिंक, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा शियर स्ट्रेस के लिए। तो ये π/4 की वैल्यू 0.05 लिख दी, π/4 d² की मेरे ख्याल में राउंड अबाउट करके वैल्यू लिखी। हमारे पास फार्मूला इस तरीके से निकलेगा एरिया का, π/4 d²। अच्छा, डी हमारे पास यहाँ पे क्या था, जो हमने पीछे राउंड अबाउट आई थिंक 0.025 था, यहाँ पे हमने एरिया ये देखें 0.025 था। π/4 d² जब करेंगे हम इसको π/4 में जब हम इसको d² से मल्टीप्लाई करेंगे π/4 को, तो ये 0.785 आएगा, ठीक है। और एरिया ये निकल आया हमारे पास 0.0000625, ठीक है। हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स ओवर एरिया फार्मूला होता है ना, हमने शियर स्ट्रेस थी हमारे पास 320, एरिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने एरिया की वैल्यूज़ अब यहाँ पे पुट की हैं, ठीक है, राउंड अबाउट करके। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है π/4, जब हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जब हम d² आपको बताया 0.025 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। देन हम इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया हमारे पास ये, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर ऑफ़ वॉट्स रिवर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का। इस तरह ही अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस के लिए हमारे पास फोर्स ओवर एरिया ही फार्मूला है, और देन वही सिंपल एरिया का फ़र्क है क्योंकि क्रश हो रहा है यहाँ से, जब ये चीज़ कोई मतलब बीच में से टूटती है तो ये हमारे पास थिकनेस मल्टीप्लाई बाई ये वाला डाया, इसके लिए ये चीज़ होगी हमारे पास क्रशिंग के लिए। ये हमने सिर्फ एरिया का अपने ध्यान में रखना है कि एरिया का डिफरेंस है, देन और कोई चीज़ नहीं है। सिंपल लेकिन डायमीटर इंटू थिकनेस की है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। डायमीटर 0.025 था, थिकनेस आई थिंक 0.015 थी हमारे पास थिकनेस इसकी। यहाँ पर नोट डाउन भी कर लें। डायमीटर था हमारे पास यहाँ पे 0.025, थिकनेस थी 0.015, ठीक है। ये हमारे पास थिकनेस आ गई है। ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इतना वैल्यूज़ आ गई। 640 वो लग रही थी हमारे पास शियर स्ट्रेस, नंबर ऑफ़ वॉट से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे उसने कहा था, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मिनिमम बताएं, तो अब ये देखेंगे हमारे पास 480 किलो न्यूटन है, ये 314 किलो न्यूटन है, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो लग रही है वो 300 किलो न्यूटन है, ठीक है। सबसे मिनिमम हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेस, वो यही है, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है सबसे मिनिमम है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर हो गया, फाइंड द मिनिमम फोर्स पर पिच, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम फोर्स तो निकल आई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने मूव करना है पार्ट बी की तरफ। उसमें हमें कहता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकाल के इसके अंदर फोर्सेस की वैल्यू निकालें। तो हम सबसे पहले अब अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस है, मिनिमम स्ट्रेस जो होती है हमने उसके लिहाज से निकाल लेंगे। 300 किलो न्यूटन थी, मतलब कि उसको हमने निकाल लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया। सिंपल फार्मूला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, ये हमने यूज़ करके इसको, ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। अब एक्चुअल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालेंगे हम, फोर्स ओवर एरिया सिंपल। अब यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस के लिए निकाल रहे थे B - T × T, एरिया के लिए फार्मूला है सिंपल, सारी वही वैल्यूज़ पुट करके देना आपने। जो एक्चुअल स्ट्रेसेस है 100 मेगापास्कल। अच्छा, ये देखिए हमारे पास जब एक्चुअल स्ट्रेसेस अब ये डेवलप हो रही हैं, पहले हमें उसने बताई थी जो सी स्ट्रेसेस थी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरी सिंपल स्ट्रेसेस। अब एक्चुअल स्ट्रेसेस जो सी हैं ये इतनी डेवलप हो रही हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास लग रही हैं लोड अप्लाई होने के बाद। तो इस तरह ही अब हमने एक्चुअल स्ट्रेसेस ही हमारे पास टेंसाइल निकल आई। देन हमने मूव ऑन करना है, तो हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेस भी इसी तरीके से निकल आएगी, फोर्स ओवर एरिया। इसका फार्मूला किया था π/4 d²। π/4 को आपको बताया हमने 0.785 लिखा हुआ सॉल्व करके, 0.025 का स्क्वायर। ये सारा हम जो सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ़ वॉट्स के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, ये देखना है शियर स्ट्रेसिंग और क्रशिंग स्ट्रेस में हम नंबर ऑफ़ वॉट्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
और उसमें जो सा है टेंसाइल स्ट्रेस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P माइनस टी इंटू टी हमने डिटेक्ट कर दिया होगा फार्मूले में। तो ये अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करके 76 अराउंड अबाउट मेगा पास्कल हमारे पास आंसर आ जाता है इसका शीयरिंग स्ट्रेस का। इस तरह ही हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस है, उसके लिए भी हमने यही चीज़ अप्लाई करनी है कि फोर्स ओवर एरिया है, सिंपल फोर्स और एरिया। यहाँ पे लेंथ इंटू थिकनेस इंटू डायमीटर था, साथ नंबर ऑफ बोल्ट 200 मेगा पास्कल की। ये भी एक्चुअली जो क्रशिंग स्ट्रेस वाला बॉडी है ये हमारे पास निकल आई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।